राजस्थान के चिकित्सा विभाग को अब दवाओं के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि राज्य सरकार 7 साल से बंद पड़ी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को फिर से शुरू करने जा रही है। गहलोत कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिली है। दवा फैक्ट्री शुरू होने से लोगों को दवाइयों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही सरकार को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं खुद की फैक्ट्री में मिलेगी। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जहां करीब 2000 तरह की दवाइयां और सर्जिकल सामान जनता को फ्री में मिलते हैं। इसके लिए 2022 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की गई। निशुल्क दी जाने वाली दवाइयों में आंख, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पेन किलर्स, स्किन मेडिसिन, विटामिन इंजेक्शन, नेजल स्प्रे, अस्थमा, कफ सिरप जैसी दवाइयां शामिल हैं। इन दवाओं की खरीद आमतौर पर RMSCL को निजी कंपनियों से करनी पड़ती है। हालांकि इसमें वक्त भी लगता है। दवाओं की कीमतें भी निजी कंपनियों के अनुसार तय की जाती है। लेकिन अब प्रदेश में दवाइयां बनने से सरकार का बड़ा खर्च बचेगा और केवल लागत में ही सरकार को ये दवाएं मिल सकेंगी। कैबिनेट के फैसले और मंजूरी के बाद 7 साल से बंद RDPL फिर से दवाएं बनाएंगी। हमारी कोशिश ये थी ये वापस चालू हो। ये दवा निर्माता किसी 2016 में बंद हो गई थी। इसको वापस चालू करने के लिए हमने भारत सरकार की जो शेयर थी उस शेयर का पैसा हम देने को तैयार है। वो पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने उसको वापस राज्य सरकार को दे दिया। अब दवाइयों का निर्माण राज्य सरकार करेगी, उसको वापस शुरू करेंगे और निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को उससे रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, वो किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, वो वापस चालू होगी तो राजस्थान में निश्चित उसमें दवाइयों में जो महंगाई है उस पर भी कुछ कंट्रोल होगा और हमारी अच्छी दवाइयाँ बनेगी। अच्छा उससे लोगों को मैसेज जाएगा, जो भी चाहे वो दवाइयाँ वहाँ पर बनाएंगे तो निश्चित रूप से सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो राजस्थान के लोगों को उसको फायदा मिलेगा। राज्य सरकार की दवा कंपनी को चालू करने के लिए 25 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना वेतन के ही संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की 300 करोड़ रुपए की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी RDPL है। इसे फिर से चालू करने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। चिकित्सा मंत्री की अगर माने तो कंपनी को चलाने के लिए CM अशोक गहलोत ने पहल की और केंद्र सरकार RDPL को फिर से शुरू करने की इच्छा जाहिर की। 2021 में कंपनी को फिर से चालू करने के लिए केंद्र सरकार के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री को RDPL के 51% शेयर ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद जून 2022 में विनिवेश कमेटी का गठन भी किया गया। 51% शेयर को राज्य सरकार को ट्रांसफर के आदेश दिए और 2023 में योजना बनाकर प्रस्ताव बनाया। अब राजधानी के सीकर रोड पर RDPL फिर से शुरू होगी। कंपनी दवाइयाँ खरीदते उसका पैसा भी सरकार दे रही है, इसको भी उसी तरह हम पैसा देंगे, निर्माण करेगी दवाइयों का। जब दूसरी जगह से हम खरीद रहे हैं तो हमारी कंपनी की अच्छी दवाइयाँ खरीदने में हमको क्या परहेज थोड़ी रहेगा, इसको भी पैसा देंगे। पर हमारी एक खुद की कंपनी की बनाई हुई दवाइयाँ जिस पर एक तरह से गारंटी होती है, जिस पर एक तरह से अच्छी क्वालिटी होती है, तो बेहतर दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत बड़ा किन्हीं कारणों से 2016 बंद हो गई, इसको वापस शुरू करने के लिए कैबिनेट ने कल इसको वापस शुरू करने की परमिशन। अभी हाल ही में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया है। राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड RDPL कंपनी को चालू करके फार्मासिस्ट के हित में एक अच्छा निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिससे क्या गवर्नमेंट की अन्य कंपनियों पर निर्भरता रहती थी दवाइयों को लेकर, उससे एक तो वो निर्भरता नहीं रहेगी, वो खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके जीवन हित मरीज हित में और दवाइयों का वो बना पाएगी और इससे मरीज को अच्छा लाभ मिलेगा। बहरहाल दवाओं की जांच के लिए लैब स्टाफ के साथ ही मशीन्स और उपकरण लगाने की योजना का खाका तैयार किया जा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही महीनों में ही RDPL में दवाएं बनने लगेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के काउंटर पर मौजूद लोगों को आसानी से दवाएं मिल सकेंगी। सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर।